ना जाने साली हमारी ठाकुरानी मधु आ गई, लेकिन मधु आज तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया। अपनी मौत को दावत दे रखा है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से रह बैठूंगा। लेकिन इस शत्रु को कैसे मालूम हुआ कि मैं धवल सिंह के बंगले पर हूँ? कोई तो है साला हम दोनों के बीच में मुखबरी करता है। अगर मालूम हो गया तो सबसे पहले उस शर्मजादी की कब्र बनाऊंगा। महावीर कुमत निवार सोबत के सानी पंचन बारा विराट सुबेरा कानन पेरल को गीत के साथ सुनावे। जय 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 हनुमान गोसाई करो गुरुदेव की नाई। चलो महाराज महाराज को हुआ खुल के आओ, सिरता दियो, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ। चलो खुल के बोलो महाराज। आँखी न दिखायो नहीं चबाई दो, हम जान गए बड़कवे जिंदा है। काले हो महाराज। अरे तुम का सुमिरो पाँचों पीर सुमिरो पाँचों पीर खाया सवा बने कई खीर। इनका जल्दी दिया हटाई मंत्र थू थू थू। चलो महाराज को हुआ अपन हक बदलियो, अपने स्थान पर जाओ। हमें लंबरदार का दिन छोड़ो। आँखी न दिखाया नहीं तुमसे बड़े जिंद हैं, चबाई लो। का ले हो महाराज? दारू ले हो, अंडा ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए। तुम ना दारू ले हो, न अंडा ले हो, न मुर्गा ले हो। समझ गए महाराज, तुम ठेवना ले हो। हम सारे भूत शैतान और पहले सलाम है। लंबरदार बोल रहे हो। तू साला हमरा से
इजाजत लेकर सुसु करने गया था। हाँ कह रहे हैं। और हमने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने न पाए। बोल ठकुराइन अंदर कैसे आई? हम सुसु करे गए रहे, कहे सुसु करे गए रहे, तो क्या हुआ? तो देखा तो ठकुराइन की हालत चली आवत रही। हाँ कि हमें लाए खड़ी हो गई। तो हमसे पूछे लगी नंबरदार कहाँ है? हम कहा नंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी कर रहा थी। अच्छा, तुमने बता दिया कि सेनापति धावत सिंह के बंगले पर? हाँ हम बता दी। उसके बाद हम बता दिए सेनापति के बंगले पर नंबरदार ड्यूटी करा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय न जगह में काम लगा तो हम कहाँ करें? साले धावत सिंह के बंगले पर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ मनरेगा चल रहा था। अब क्या होई? ठकुराइन पूरे गांव में बता दिया तो रमलिया, मैं ठकुराइन को जीने नहीं दूंगा। उस शत्रु को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन रमलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। आपको बड़ी पेंशन दिया था। टेंशन नहीं, तनख्वाह। अच्छा हम जानी पेंशन दे रही है। रमलिया, हो जाओ। इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। कैद खाने की तरफ? अच्छा खाने के अंदर चलकर आज हम महारानी तारा और उस शर्मजादे भगवत सिंह से बोले कुंवर आकाश के बारे में पूछूंगा। बता दिया तो ठीक है, और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत किया तो आज कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा। इंसान तो क्या, उनकी दशा को देखकर शैतान कांप उठेगा। रमलिया, चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, गिराता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे बाप से कांपता, मेरे बाप से कांपता पवन पाताल है। जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर चला। अबे रास्ता में लंबरदार का चुड़ैल फिर परेशान करी। अबे ये सवारी ले, अब जा रहे हैं फिर ठकुराइन के पास। लंबरदार तुम्हारा तबीयत खराब ना हुए दे। अब ठकुराइन लाल फिर जा रहे हैं। अबे लंबरदार का हमें तबीयत खराब हुई, रास्ता में चल रही। लेकिन कहना है आए अरे छिपोरा मारे झुलनी, अरे छिपोरा मारे झुलनी, और साड़ी लहराए छिपोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए छिपोरा मारे, छिपोरा मारे झुलनी, छिपोरा मारे झुलनी, साड़ी लहराए छिपोरा मारे झुलनी। दरबारी राजकुमार आकाश और रजनी भाभी का कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला।
अभी तक कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं चला महाराज। अरे महामंत्री 12 सिंह जगह ढूंढ रहे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं आया। नहीं, इंतजार करिए, आते ही होंगे। क्या बात है? इतना उदास बात क्या है? सुनिए महाराज, मैं क्या कहने के लिए आई हूँ। और महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। महाराज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। और हो रहा मेरी दोस्त का क्यों जीवन बर्बाद। हो रहा मेरी दोस्त का क्यों जीवन बर्बाद। तेरी बात को समझा नहीं। किस निर्दोष की बात कर रही है? सुनिए राजन, कि मैं कोई निर्दोषों की बात कर रही हूँ। ना गुनहगार रानी न सेनापति। ये क्या कह रहे हैं? ना गुनहगार रानी न सेनापति। बिलवले मिल रही है तुझे की सजा। जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिलता आप रानी ना को और सेनापति को क्यों दोषी साबित करेंगे। कभी तक नहीं ठोस साबुत कुछ ऐसा करी एक दुश्मन करता मजा ऐसा करी। मेरी समझ में रानी माँ और सेनापति निर्दोष है। एक निर्दोषों को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजन? क्यों? मेरी बात को गौर से सुनो। गया भवर सिंह राजनीति को
मिलनी चाहिए। मैंने अपनी नजरों से देखा है महारानी जी को सेनापति भंवर सिंह गोद में उठाकर वो फेर रहा था। राजा बेटे कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। राजा कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा है। और मेरी समझ में रानी माँ और सेनापति निर्दोष से हारा से लेकिन मधु ये निर्दोष है, लेकिन ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बाली का पता क्यों नहीं बताते? राजा मुझे तो किसी की शादी राजा कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मधु मैंने कबाब साबुत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है और जब तक वो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बाली का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। लेकिन जल्दी जल्दी एक बार फिर कहती जा रही है कि कोई फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े और मैं चल नहीं जाता। जाओ मधु जाओ। जी महाराज। मधु बार बार कह रही है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है तो राजकुमार आकाश और रजनी बाली का पता क्यों नहीं बताते? महाराज आओ चलते हैं कारागार की तरफ, पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। तुम ठीक कहते हो सिपाही, आओ हमारे साथ। चलो महाराज। कि मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। स्वामी जी मैं छुप के देखूंगी कि आप इस जेल की तरफ क्या करने जा रहे हैं। स्वामी जी वफादारी के नाम पे 4 चांद मैं लगाऊंगी और तूने की कटारी वफादारी मैं करके दिखाऊंगी। महाराज आएंगे तो इनसे पूछेंगे दोषी है या निर्दोष है। राजकुमार का पता क्यों नहीं बता रहे हैं? हवलदार सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरक में बंद किया गया है? इस समय सेनापति भंवर सिंह बैरक नंबर 4 में बंद है। बैरक नंबर 4 में बंद किया गया है। बैरक नंबर 4 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। हवलदार अब बातें करो, हम चल रहे चाय नाश्ता करने। जाओ। सेनापति भंवर सिंह कहो किस हाल में हो?
तुम्हारी दशा को देखकर हमारा जो बहुत तरफ आ रहा है। क्या मिला तेरे को इस वफादारी? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों में बिता रहा है। ये तो वही आरोपी है क्योंकि उस दिन महाकाल सरदार ने मुझे राजमाता को सम्राट के नजरों में गिराया था। आखिर ये उज्जैन नगर राज की सलाह को हाँ सेनापति धवल सिंह ये वही अजनबी है। ये उस दिन तुम लोगों के लिए अजनबी था, लेकिन ये अजनबी कोई और नहीं, हमरा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। सेनापति धवल सिंह हमने कमजोर महारानी को महाराज की नजरों में गिराने का चक्रव्यूह रचा था, जिसमें कि अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था। चक्रव्यूह से पार पाना तुम दोनों को मुश्किल हो गया। सुने, आपने जब नरेंद्र बहादुर के साथ मिलकर मुझे राजमाता को सम्राट की नजरों में गिराने के लिए जो चक्रव्यूह रचा, कामयाब हो गया। लेकिन आखिर मुझे क्या मिलेगा जब तूने सम्राट की नजरों में मुझे सही पिस्तौल को फंसा दिया है। सेनापति धवल सिंह अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम मेरी बात को मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? तुमको हम कैद खाने से आजाद कर देंगे और इस रियासत उज्जैन में मौज मस्ती करोगे। सेनापति धवल सिंह आकाश के बारे में हमरा के साथ काम बता दो। बोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और मौका मिलते ही हम महाराज के चंद प्रताप सिंह का नेशनामो इस दुनिया से मिटा देंगे। रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस हैं। वाह भगत सिंह वाह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। और आकाश और सम्राट को दुनिया से बिता देना चाहता है और इस उज्जैन का तो सम्राट बनना चाहता है। तेरे दिल में रह जाएगी भैरव सिंह, चुकिया तेरा बलभवर सिंह मार सकता है, मिट सकता है, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुम जैसे सारे कुत्तों को करूंगा। हरामजादे, काहे को अपनी कुंडली में राहु का प्रवेश करना चाहता है? उस सपोले के बारे में बता दे, वरना तू अभी हमरा के नहीं जाता रे। चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के हरामजादा, जिसने मुझसे क्या बगावत, मुझसे क्या बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। ठाकुर भैरव सिंह, चले आप लगा देता हूँ पानी में आ जाता थी, लेकिन क्या करना, जिन्होंने हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका अभी हो पूरा
उसे मिटा सकता। तुमको भी नहीं पता कि हम लोग क्या चाहता हो। अगर तूने कुंवर आकाश के बारे में नहीं बताया तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू कभी वो सोच। रामदादे भवन सिंह अभिवक्त है, काहे को सारी अपनी तबाही का दिन देखना चाहता है। तो मना ये रोते रत्तड़ियों में जकड़ा हुआ स्तंभ से बंधा हुआ है। वास्तव में तुझे किसी छत्तारी ने जन्म दिया है। अब तुम दोनों तरह को मैं किसी छत्ती का खून है बाबा सिंह। बारी खबर की चाहते जानकारी खोल कर दे। अगर आगे से पार न किया तो अपने बाप के साथ सारे पाया। रामजादे तुम्हारे जैसे कितनों के कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। अभिवक्त है, बता दे तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम तब तो जैन की धरती पर शकुन की जिंदगी। अगर तूने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो सारे तुम दोनों को पोती पोती रस्सी चल गई, रस्सी चल गई, लेकिन हरामजादे फिर चमड़ी को उखाड़ कर तेरा चेहरा दिखा दूंगा, तेरे हड्डी को तोड़कर साले दलदल में गाड़ दूंगा। मैंने सम्राट का नमक खाया है ताकि मेरे बदन में लहू में लहू बनकर मेरे रोग रोग में दौड़ रहा है। मैं मर सकता हूँ, मिल सकता हूँ, लेकिन कुंवर का पता मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तू साला बताएगा नरेंद्र बहादुर सिंह कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यह तारा महारानी तारा को अपनी मां समझता है और एक मां की इज्जत को उसके बेटे के सामने मिट्टी में मिला दूंगा। आंखें फाड़ कर देखता रहेगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। नारायण बाबू को वापस बुला ले। राजमाता को मेरी नजरों में समक्ष मत लाना। सम्राट की नजरों में मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मेरे पास राजमाता को मत लाना। मैं उन्हें अपने इस चेहरे का दीदार हरामजादे उस दिन तो तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था, आज तू नहीं बताएगा तो तेरी आंखों के सामने तेरी मां को गिरा। कुत्ते बोल काल सपोला का राजमाता चलिए, मैं आपको यहाँ से ले चलने के लिए आया हूँ। नारायण बहादुर यहाँ कैद खाने में मुझे ले जाने के लिए आया है। हाँ राजमाता, अगर अपने ज्ञान की भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
राजमाता इसी तरह से आप मेरे साथ चलिए, नहीं मुझे मजबूर होकर आपको यहाँ से घसीटते हुए ले चलो। ले ताली को घसीटते हुए अपनी औकात में रहकर बात कर कुत्ते, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ कुत्ते। राजमाता आप ऐसे नहीं मानेगी, अब मैं आपको घसीट कर यहाँ से ले चलूंगा। चलो मेरे आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। आओ, मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर तू अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। अगर मेरे स्वामी जी तेरे षड्यंत्र के जाल में फंसे तो तेरी औकात है सामने खड़े होने की नहीं थी। अब तुम मुझसे बात कर रहा है। महारानी तारा, अगर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साथ साफ बता दो। ये जो तेरा पालतू कुत्ता है तुझे अपनी माँ समझता है। माँ को कुत्ता ये नहीं, कुत्ता जो है उसके बेटे की आंखों के सामने गिरा कर उसकी छत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। कीड़े पड़े सुबह कट जाएगी। तेरा है प्रभु के घर प्रभु के घर अंधेरे अभिलाषा महारानी तारा, अब भी वक्त है, बता दे, वरना इस कुत्ते की आंखों के सामने तेरी इज्जत का ऐसा बैंड बजाऊंगा, बैंड बजाऊंगा कि ना तुमने अपने जीवन में कभी बजवाया होगा और ना ही बदतमीज होगा। कान से ताल्लुक रखता है बेशरम, जो किस तरह से बातें कर रहा है। तुझे जितना सितम करना है कर ले, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम मंत्री पद पर होकर मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला कुत्ता न जाने किस खानदान से ताल्लुक रखता है, जो इससे बदजबानी जुबान मेरे मुख से निकलती है। महारानी तारा, मैं वो कुत्ता हूँ कि मेरे फंसाने के बाद जीत तो क्या पूरी आंख बाहर आ जाती है। छोड़ दे रानी को, बड़ा बेटी छोड़ दे, छोड़ दे रानी को, बड़ा बेटी छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। रानी माँ को सताया और लगन में गरम दोनों को पाले और पद्म है कुत्ता है चार और पद्म है कुत्ता है, भागने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका और कर भी नहीं कुछ कर पाएगा।
हरामजादे, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के सामने कई साहिब की इज्जत को लूट कर हम मिट्टी में मिलाएंगे। अगर राजमाता के बदन को तूने छुआ तो पवन सिंह को तेरी हर करीब हो नहीं पाएगी हरामजादे। और अगर मैं आजाद को सड़क से छुआ तो बकर मार डालूंगा। आज तेरी राजमाता का वो हाल कर दूंगा कि रियासत में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। आज हो जाएगा एक नारी का जीवन अभिमान है, वरना भारी अगर रानी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ा, इस दीवार वाले की निकली हुई गोली तुम दोनों के सीने की। अरे नहीं तुझे नहीं, ऐसा तुम भूल में भी मत करना। ऐसा होगा क्योंकि इस वक्त तुम गुस्से में हो और टाइगर पर तुम्हारी उंगली है। कहीं गुस्से में आकर उंगली हरकत कर गई, ये तो पक्का है गोली चल जाएगी और मैं मर जाऊंगा। और इस रियासत उज्जैन की जो महिलाएं हैं सब तेरे को विधवा बोलेगी। प्रिय विधवा, अच्छा है, सुहागन कहलाने से अच्छा है कि विधवा ही कहलाऊं। रामबली, सेनापति की हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। अरे नहीं प्रिय, ये सब मेरे पुराने दुश्मन है। दुश्मन तो आप मेरे हैं। मधु, धन है तेरी देवी जैसी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। आज अगर ऐसे मौके पर तू ना जाती तो तेरा पति भैरव सिंह न जाने क्या मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। ये तो कर सकते हैं तुम्हारे साथ गद्दारी, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने आपका नमक भाग जाइए।